तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होगा। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो बंदा होता है कार के अंदर, वो बूढ़ा हुआ आदमी के पास जाता है और फिर बोलते है हेलो, और फिर अपने बारे में बताते हुए बोल रहा होता है कि वेल मेरा नाम किम हियोन है और मैं रेड ड्रैगन गिल से आया हूँ और मैंने आपके बारे में काफी सारी जो अच्छी बातें हैं वो अपने फादर से सुनी है। फिर ये सुन के जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलते कि क्या तुम, अच्छा तो तुम मतलब हेयंचुल जो है उसके बेटे हो। फिर ये सुन के जो केहमियोन होता है वो बोल रहा होता है कि वेल हाँ, आपसे मिलके मेरे को काफी खुशी हुआ। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं जो बुढ़वा आदमी होता है वो कुछ ज्यादा ही अकड़ू होता है। वो बोल रहा था कि अच्छा ठीक है, मिल लिया ना, चलो कोई बात नहीं, अब हमने मिल लिया तो तुम जा सकते हो यहाँ से। और ये देख के जो केमियोन होता है वो भी काफी हैरान हो चुका होता है। और फिर हम देखते हैं जो बूढ़ा हुआ आदमी होता है वो बोल रहा था कि यार मेरे फ्री टाइम को हर बार कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ ही जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं जो किमी ओदन होता है वो मन में बोल रहा होता है कि वेल जैसा कि मैंने र्यूमर से सुना है ये बिल्कुल वैसे ही हैं। और वहीं पे हम देखते हैं जो बूढ़ा हुआ आदमी का बंदा होता है वो अपने किम्यून से माफी मांग रहा होता है और बोल रहा था वेल हमें मुझे माफ कर देना, मैं अपनी मास्टर की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। और वहीं पे जो केमिन होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे पता है इनका बर्ताव कैसे, वैसे तो मैं माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वहीं पे हम देखते हैं जैसे जो केमिन होता है उस लड़की के पास आता है, फिर जो लड़की होती है वो बोल रहे थे कि वेल जैसे कि मेरे को लगा था तूने हर एक चीज जो है उसको बिल्कुल खराब कर। फिर जो केमियन होता है वो बोल रहा था कि वेल जब तुझे पता ही था तो मेरे को तुमने भेजा ही क्यों वहां पे। और फिर जो केमियन होता है वो बोल रहा था कि वेल आखिरकार किमिचू चली कहाँ गई, जबकि उसका छोटा भाई जो है सब कुछ काम उसका कर रहा है। और वहीं पे जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो बोल रहे थे कि वेल जो अभी यंग लेडी है वो अभी फैन गर्ल बनने गई है, वेल मतलब अपने हीरो के साथ जो है लगता है कोई मिशन होगा वही करने गई है। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो अपने हीरो के लिए जो लकड़ी का रैबिट होता है वो बना रहा होता है और बोल रहा होता है कि वेल मैंने ये देखा है कि तुम्हें रैबिट काफी ज्यादा पसंद है, तो ये लो मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। और फिर अपने जो हीरोंग है उसको दे देता है। और फिर ये देखो जो हीरोंग होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोल रहे थे कि वेल अंकल अब सच में काफी ज्यादा बेस्ट हो। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे जो हीरोइन होती है वो रो रही थी। पहले गैस वो रो इसलिए रही होती है क्योंकि जो अपने हीरो ने रैबिट बनाया होता है वो टूट चुका होता है। और फिर ये देख के जो उसके साथ में बगल वाली लड़की होती है वो बोल रही थी कि अरे नहीं अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं जो हीरोइन होती है वो रोने लगती है। और फिर ये देख के जो उसकी दोस्त होती है वो बोल रही थी वेल मैंने देखो कहा था ना, तुम ये सब क्या करते रहते हो, तुमने इसको रुला दिया। फिर ये देख के जो उसका लड़का होता है वो दूसरे बंदे के ऊपर ब्लेम कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि वेल देखा तूने ये सब किया है। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो मान लेता है, वो बोलता है कि हाँ मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं जानबूझ के तो नहीं करना चाह रहा था। फिर तभी जो बूढ़ा वो आदमी होता है वो ये देख लेता है और फिर उन सभी बच्चों के पास जाता है और पूछता है कि वेल क्या हो गया। फिर तभी जो छोटी बच्ची की मतलब जो है उनकी दोस्त होती है वो बता रही होती कि वेल इसका जो टॉय था वो लकड़ी वाला टूट गया। फिर ये सुन के जो बूढ़ा वो आदमी होता है वो बोल रहा था कि वेल क्या मैं ये जो चीज है उसको देख सकता हूँ, शायद मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। और फिर ये सुन के जो हेयोंग होती है वो थोड़ा मोड़ा रोना बंद कर देती है और पूछ रही थी कि क्या सच में। फिर ये सुन के जो बूढ़ा हुआ आदमी होता है वो बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स मैं फिक्स कर सकता हूँ। फिर तभी जो ओल्ड मैन होता है वो उसको देख के बोल रहा था कि वेल ऐसा ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको मैं फिक्स नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो ये देख के काफी हैरान हो जाता है। वो मन में बोल रहा था कि वेल ये देखो तो जरा, ये कोई मतलब मैनमेड नहीं है, मतलब किसी मशीन द्वारा नहीं बनाया गया है। ऐसा कौन सा क्राफ्टमैन हो सकता है जिसकी जो क्राफ्टमैनशिप है वो इतनी ज्यादा अच्छी हो। लेकिन तभी जो उसका डिसाइपल होता है मतलब बूढ़ा हुआ आदमी का डिसाइपल वो वहां पे आते हुए बोल रहा था कि वेल मास्टर जो आपने मेरे को स्क्रोल लाने को बोला तो मैं ले आया। लेकिन तभी जो बूढ़ा हुआ आदमी होता है वो बोल रहा था कि वेल उनसे जरा इसको तो देखो, ये समय सच में काफी वैल्यूएबल आइटम है। और फिर वो उसी आइटम को दिखाते हुए बोल रहा था कि वेल तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार कौन सा मेरा जो जूनियर होगा इतनी डेलिकेट तरीके से इतना अच्छा जो ये लकड़ी का रैबिट है वो बना सकता है। फिर तभी जो बूढ़ा हुआ आदमी होता है वो हेयोंग को बोलने लगता है कि वेल मेरे ख्याल से जो तुम्हारे अंकल है वो तुम्हें सच में काफी ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों है ना। फिर ये सुन के जो हेयोंग होती है वो बोल रही थी कि हाँ और मैं भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ।
फिर हम देखते हैं जो बूढ़ा हुआ आदमी होता है वो कुछ करने लगता है, मतलब उसको ठीक करने लगता है और बोल रहा होता है कि वेल चलो ठीक है, जबकि तुम्हारे अंकल ने इतनी अच्छी तरीके से तुम्हें ये बना कर दिया तो मैं तुम्हारे अंकल की जो मेहनत है उसको ऐसे वेस्ट तो नहीं कर सकता। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो उसका रैबिट टूटा होता है वो जुड़ जाता है। और फिर जो बूढ़ा हुआ आदमी था वो अपने हीरों को दे देता है और बोल रहे थे कि ये लो तुम्हारा ये फिक्स कर दिया। और हम देखते हैं ये देख के जो यंग होती है वो काफी खुश हो जाती है और बूढ़ा हुआ आदमी का शुक्रिया अदा कर रही थी। और वहीं दूर से जो केमियन होता है ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर बोल रहे थे कि वेल सच में ये एक ऐसा बंदा है जो कि अपने टूल का कभी इस्तेमाल ही नहीं करता है, सच में काफी अजीब सा बंदा है। लेकिन तभी उस बंदे जो गेमर होता है उसे कुछ आइडिया आता है और फिर वो अपने सिक्योरिटी को बोल रहे थे कि वेल जो एचआर टीम है उसको बता दो कि हम जो है जो मास्टर सिंचियोर है, मतलब वही बूढ़ा हुआ आदमी का नाम है, जो मास्टर सिंचियोर है उनको रिक्रूट करने का हम अलग से प्लानिंग करने वाले हैं, ठीक है। फिर ये सुन के जो सिक्योरिटी होती है वो बोलती है कि ठीक है मास्टर। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है अपने हीरो पे और हमें बताया जा रहा होता है कि जब से अपने कैंसो को जो आइसोलेनिस्ट का सब्सिडियरी मतलब जो एक बैच होता है वो मिला है तब से वो जो है खास करके जो रोल केक होता है वो खाने जाता है, क्योंकि अपने हीरो को काफी पसंद आने लगा है वो रोल केक। और हम देखते हैं जैसे जो अपना हीरो होता है वो दरवाजा खोलता है और पूछता है कि वेल बॉस क्या तुम मेरा जो रोल केक है वो तुमने रेडी रखा है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो उसका बॉस होता है वो बोलता है कि गैंग्स तुम यहाँ पे दोबारा से। और फिर वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो आसपास देखने लगता है और फिर अपने उस बॉस से पूछने लगता है कि वेल क्या जो सारा केक है वो सोल्ड आउट हो चुका है। फिर ये सुन के जो बॉस होता है वो बोल रहा था कि हाँ वो सब तो बिक गया, लेकिन तुम्हें चिंता चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जो अलग से जो रोल केक है वो बना के रखा है। और ये देख के अपना हीरो जो होता है काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है। फिर जो अपना हीरो था वो बॉस को पैसे देते हुए बोल रहा होता है कि वेल अरे बॉस भाई तू तो सच में काफी अच्छा बंदा है। और फिर तभी अपना जो हीरो होता है वो केक लेने लगता है। फिर जो वहाँ का बॉस होता है वो बोल रहा था कि वेल अगर तुझे ये अभी केक नहीं खाना है तो तू इसको रेफ्रिजरेटर में रख देना, नहीं तो ये बाहर रहेगा तो खराब हो सकता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो जाते हुए भी उस बॉस को शुक्रिया अदा कर रहा होता है और वहीं पे जो बॉस होता है वो बोल रहा था कि हाँ हाँ दोबारा से जरूर आना। और फिर तभी जो अपना हीरो था वो एक लेडी आ रही थी उसके लिए रास्ता खोल देता है और बोल रहा था कि वेल आप जा सकते हैं। और जो लड़की होती है शुक्रिया अदा करती है। और उस लड़की को देख के जो वहाँ का बॉस होता है वो थोड़ा घबरा जाता है और अपने उस लड़की से पूछने लगता है कि ओह ह्यूमी तुम यहाँ पर है, वैसे आज का दिन सच में काफी ज्यादा अच्छा है ना, क्या क्या तुम मेरे साथ पिकनिक पे चलोगे। और अपने हीरो को भी थोड़ा मतलब शक होता है लेकिन उतना ध्यान नहीं देता। और फिर अपना जो हीरो होता है वो घर पर आके उस केक को रेफ्रिजरेटर में रख देता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं जो चूहा होता है डंजन रैट, इसका नाम शायद पता नहीं है कोरेंचू, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जब नाम याद आएगा तो उसको बोल दूंगा। जो डंजन रैट होता है उसके जो मुंह में कुछ ज्यादा ही लाल आ रहा होता है, मतलब उसको खाने का मन हो रहा होता है। वेल गाइस मेरे को इसका नाम याद आ गया, इसका नाम है कोरोंगी। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल कोरोंगी तुमने तो ब्रेड को अभी हाल ही में खाया ना, तो तुम्हें तुम्हें अभी तो नहीं मिल सकता है। वेल अगर तुम्हें खाना है तो तुम्हें कल का इंतजार करना पड़ेगा। फिर ये सुन के जो कोरोंगी होता है वो पूंछ के हिलाने लगता है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो सोने लगता है। लेकिन हम देखते हैं जो अपना कोरोंगी होता है वो चुपके चुपके जाकर उसका स्मेल सूंघ रहा होता है और उस तरह से रेफ्रिजरेटर में आ चुका होता है। और लेकिन जैसे हम देखते हैं जो ऐसी कुरोंगी वहां पे आता है वो देखता है कि वहां का जितना भी रोल होता है वो पहले से गायब होता है, किसी ने पहले चट कर दिया था लेके। अपने हीरो को नहीं पता था और अपना हीरो भी वहां पे आ चुका होता है और कोरोंगी को बोलता है कि वेल कोरोंगी ये तूने क्या किया। और वहीं पे हम देखते हैं जो कोरोंगी होता है उसे काफी डर डर के पसीना आ रहा होता है और फिर हमें सिर्फ कोरोंगी की आवाज सुनाई दे रही होती है। और फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो सोनताई को बता रहा था कि कैसे जो केमी जो कोरोंगी है उसने सारा जो केक को खा लिया। और वहीं पे जो सोनताई होता है वो उसे भी काफी हंसी आ रहा होता है और बोल रहा था कि क्या सच में जो कोरोंगी उसने इतना बड़ा जो केक है वो अकेले ही खा गया, क्या बात है यार, ये तो काफी कमाल गया। और वहीं पे हम देखते हैं जो कोरोंगी होता है उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं है। फिर तभी वहां पर रेस्टोरेंट का गेट खुलता है और फिर जो सोनताई होता है वो बोलता है आपका स्वागत है। लेकिन जैसे ही उस बंदे को देखता है वो हैरान हो जाता है, वो बोल रहा होता है कि वेल ह्यूंगन तुम यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि वही बंदा होता है जिसने कि अपने हीरो को कल रात को केक दिया होता है। और फिर
वो इस सोनताई को देखते हुए बोल रहे थे, ओ सोनताई क्या बात है, अरे कैंगसुक तुम भी यहीं पे हो। फिर तभी हम देखते हैं जो सोनताई होता है वो बोल रहे थे कि वेल ह्योंग तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या बात है, कोई कारण है क्या। फिर तभी हम देखते हैं जो ह्योंगनिम होता है वो बोल रहे थे कि अरे ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए आया था। फिर तभी जो सोनताई होता है वो बोल रहे थे कि वेल तुम खाली हाथ भी आ सकते थे, तो तुम्हें ब्रेड लाने की क्या ही जरूरत है। फिर ये सुन के जो ह्योंगनिम होता है वो बोल रहे थे कि अरे नहीं, आज का जो बात है वो थोड़ा बड़ा होने वाला था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो तुम्हारे लिए मैं एक अपने जो केक होता है उसको भी ले ही आता हूँ। लेकिन तभी जो सोनताई होता है वो ह्योंगनिम को बोलता है कि वेल लेकिन ह्योंगनिम तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ। और फिर ये सुन के जो ह्योंगनिम होता है वो बोल रहा होता है कि वेल सुनता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, मैं बस पूछना चाहता हूँ कि तुम अपने वाइफ से कैसे तुमने कन्फेस किया था कि तुम उससे प्यार करते हो। फिर जो ह्योंगनिम होता है वो बता देता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है, वो बता रहा होता है कि वेल एक जो लड़की है वो काफ़ी रेगुलर कस्टमर हो चुकी है और मेरे को देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब मैं उनसे उससे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं उससे कन्फेस नहीं कर पा रहा और मुझे पता भी नहीं है कि मैं उससे कन्फेस भी कैसे करूँ, और मुझे डर लगता है कि अगर मैंने उसे कन्फेस कर दिया तो क्या पता वो मेरे को रिजेक्ट कर दे या फिर अगली बार से हम मतलब मेरा और उसका मिलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मेरे को काफ़ी डर लग रहा है। लेकिन वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वेल अगर तुम ऐसी चिंता करते रहोगे तो तुम्हारा जो बॉडी है वो बीमार हो सकता है। और फिर तभी हम देखते हैं जो ह्योंगनिम होता है वो रोने लगता है और बोल रहे थे कि नहीं, काश मेरा जो चेहरा होता है वो भी कैंसू जैसा होता और काश मैं जो अपना कन्फेशन है वो ह्योंगनिम को कर देता, लेकिन क्या मैं करूँ। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं जो सौंदर्य होता है वो अब उसको सहारा दे रहा होता है, बोलते हैं नहीं नहीं ह्योंगनिम तुम ऐसा कर सकते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं वो पीते ही पीते ही सीधा टुलक जाता है, मतलब यार कुछ ज्यादा ही पी लेता है और हो जाता है, समझ लो क्या हो गया। और वहीं पे जो सोनताई होता है वो बोल रहे थे कि अरे नहीं इसने कुछ ज्यादा। फिर ये देखिए जो अपना हीरो होता है वो सोनताई को बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, इसको मेरे रूम में सोने दो। फिर ये सुन के जो सोनताई होता है वो बोल रहे थे कि बोल तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, लेकिन अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने इसको अभी तक पे बैक नहीं किया, इसने मेरे को रोल केक भी तो दिया था ना। और वहीं पे हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे जो ह्योंगनिम होता है वो सो रहा था, लेकिन तभी जो अपना चूहा होता है मतलब कोरोंगी होता है वो अपने हीरो को इशारे करने लगता है, और फिर ये देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे अरे कोरोंगी तुझे क्या हो गया। फिर तभी जो कोरोंगी होता है एक जगह लेके जाने लगता है, और फिर हम देखते हैं जो चूहा होता है रेफ्रिजरेटर के आगे आ चुका है और हम देखते हैं जो रेफ्रिजरेटर था वो खुला होता है, और जैसे ही जो अपना हीरो दरवाजा खोलता है वो देखते हैं वहां पे काफी एक छोटी लड़की होती है, वह लगे लड़की तो नहीं, इसको एक फेरी बोलते हैं हम। और हम देखते हैं अपने हीरो को देख के जो फेरी होती है वो भी काफी स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुबह हो चुका था, और फिर जो अपना हीरो होता वो फेरी से पूछ रहा था कि अच्छा तो वो तू है जिसने कि पिछली बार में भी जो मेरा रोल केक था वो खाया था क्यों, है ना। फिर जो फेरी होते हैं वो बोल रहे थे कि वेल मेरा नाम है डोसन और मुझे माफ कर देना जो मैंने पहले किया था। फिर तब जो सोनता ही होता है वो बोलने लगता है, लेकिन आखिरकार जो फ्लावर स्पिरिट है वो अपने किचन में क्या कर रही थी। नॉर्मली ये तो फ्लावर में से जो हनी है उसको खाती है ना। फिर तभी जो ह्योंगनिम होता है वो बोल रहा होता है कि वेल मेरे ख्याल से जो मैं अपने केक में हनी डालता हूँ वो उसके चक्कर में यहाँ पर आए थे, लेकिन वहीं पे अपने हीरो को फ्लावर स्पिरिट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, और फिर उनसे पूछता है कि फ्लावर स्पिरिट क्या होता है। फिर जो सोनता ही होता है वो अपने हीरो को बता रहा होता है कि बस जब से डायमेंशनल गेट खोला था तब से काफी सारे जो मॉन्स्टर है वो अपने वर्ल्ड में आने लगे, और साथ में जो स्पिरिट्स थे अपने अपने वर्ल्ड से हमारे वर्ल्ड में भी आने लगे, लेकिन जो स्पिरिट थे वो कुछ भी ज्यादा हार्मफुल नहीं थे, और वहीं पर जा जो काफी सारे मैजिक बीट्स थे वो हमारी जो सिटीज है उनको तबाह कर रहे थे, लेकिन वहीं पे जो स्पिरिट होते हैं वो हमारी जो इकोसिस्टम होता है उसको काफी ज्यादा मेंटेन करके रखते हैं, इसी वजह से हम उनको यहाँ पे रहने देते हैं। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो मतलब करोगे जैसे क्यों, है ना। और फिर ये सुन के जो सोनता ही होता है वो बोल रहे थे कि हाँ बिल्कुल सही कहा, भले ही जो करोगी है वो थोड़ा मोड़ा शैतानी तो करता है लेकिन वो अपने ह्यूमैनिटी के लिए कोई भी डेंजर पोज नहीं करता, इसी वजह से ये चलता है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो फेरी स्पीड को घूर घूर के देख रही होती है, क्योंकि अपने हीरो का जो केक होता है वो उसी फेरी स्पिरिट ने खाया होता है, लेकिन वहीं पे जो फेरी स्पिरिट होती है वो काफी ज्यादा मासूम चेहरा बना रही होती है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं अभी के लिए तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार से कभी भी किसी भी कभी जो खाना है वो चोरी करके मत खाना। लेकिन तभी
जो फेरिस पीरियड होती है वो बोलते कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अब मेरे को खाना है क्या, चलो ठीक है मैं काम भी करूंगी और मैं खाना भी खा सकती हूँ, क्यों है ना। फिर ये सुन के जो सोनता ही होता है वो बोल रहे थे कि केवल तुम्हारा मतलब है कि तुम हमारे रेस्टोरेंट में काम करके खाना चाहती हो। और वहीं पे जो उसकी वाइफ होती है वो बोल रही थी कि लेकिन हमारे जो रेस्टोरेंट है उसमें तुम जैसे स्पीड का क्या मतलब मदद हो सकता है। फिर तभी जो ह्योंगनिम होता है वो बोल रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, इसको मैं अपने शॉप पे रख लूंगा। फिर तभी जो सोनताई होता है वो बोल रहा था कि वेल ये तो बिल्कुल ऐसा लगेगा ना, लेकिन कि हम जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुझको दे रहे हैं। लेकिन तभी जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि चलो तुम फेरी का ख्याल रखो और उसके बदले में मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज कराता हूँ। फिर ये सुन के जो सोनते की वाइफ होती है वो काफी एकदम सिक्स पैक वाला जो बॉडी होता है सोचने लगती है और बोल रहे थे कि वेल सच में काफी अच्छा रहता है एकदम फिट बंदा। और वहीं पे जो सुनता ही होता है वो मन में कुछ बोल तो नहीं रहा था, लेकिन उसके चेहरे से हम देख सकते हैं वो अपने आप को दिख रहा था कि वो सच में मोटा हुआ है। फिर तभी जो ह्योंगनिम होता है वो अपने हीरो का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। वो बोल रहे थे कि वेल वैसे भी मैं अपने बॉडी का जो ध्यान है वो कभी भी नहीं रख पाता हूँ, उसके लिए तो मैं भी अपने आप में मतलब शर्मिंदा हूँ। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे चलो कम से कम मेरे एक पार्टनर तो मिल गया एक्सरसाइज करने के लिए। फिर जो ह्योंगनिम होता है वो अपने हीरो को बोल रहा था कि चलो ठीक है अब मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि बल तुम बाद में रिग्रेट मत करना। और फिर जो हम देखते जो सुनताई की वाइफ होती है वो भी सुनताई से पूछ लेती कि वेल क्या बात है, तुम ट्राई करोगे एक्सरसाइज करना। फिर वहीं पे जो अपना सुनताई होता है वो सीधा बोल देता है मुझे माफ कर देना। फिर गाइस अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे अपना हीरो केमेंचो और जो सुनताई की वाइफ है वो मॉल में आए हुए होते हैं। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा होता है तुमने मेरे को कहा था कि तुम जो है सोनताई से ये चीज छुपाना चाहते हो, वैसे आखिरकार चल क्या रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ। फिर ये सुन के जो सोनताई होती है वो बोल रही थी कि वेल असल में जो सोनताई है उसका बर्थडे कल आ रहा है, इसी वजह से मैं उसको सरप्राइज पार्टी देने वाली। और फिर ये सुन के जो केमेंची होती है वो बोल रहे थे कि वेल सच में, अच्छा क्या सच में जो बॉस का बर्थडे वो कल है। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि चलो ठीक है मैं भी इसको सीक्रेट रखता हूँ। फिर हम देखते हैं जो सोनताई होते हैं वो केमिंची को बोल रहे थे केवल असल में कुछ अच्छा सा प्रेजेंट जो है बाय तो करना चाहते हूँ, लेकिन मैं क्या बाय करूँ मेरे को समझ में नहीं आता। और वहीं पे जो केमिंची होते हैं वो बोल रहे थे कि वेल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं आपकी मदद करने वाला। और वहीं पे जो केमिंची होती है मन में काफी एक्साइटेड होती है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं किया हुआ था। और वो और मन में बोल रहे थे और साथ में जो मेरे साथ के जो कैंग्सो ओपा है वो भी है, और अगर यहाँ पे यूनियन नहीं होती तो शायद मेरा और जो कैंग्सो ओपा है उनका एकदम ऐसा लगता कि हम डेट पे आए हुए हैं। और जो सोनताई होते वो अपने हीरो को बता रहे थे कि वेल कैंग्सो तुम भी इसको सीक्रेट रखना, और जो हम प्रेजेंट खरीदने वाले हैं वो हम तुम्हारे रूम में रखेंगे, ठीक है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो यूनी से पूछता है कि वेल गाइस यूनी है सोनदाई की वाइफ का नाम, ठीक है। यूनी से पूछता है कि वैसे तुम खरीदने क्या वाली हो। फिर जो यूनी होती है वो बोल रही थी कि वेल पहले तो मैंने सोचा था शूज बाय करने के लिए, मतलब जूते बाय करने के लिए, लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर जो सोनताई होता है वो जूते को पहनता नहीं है। फिर तभी जो केमेंची होते हैं वो बोल रहे थे कि वेल सप्लीमेंट के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि मैंने देखा है जो बॉस है वो आजकल काफी थके थके लग रहे। और वहीं पे जो सोनताई होती है उसे किमिंचू का आइडिया काफी पसंद आता है और बोल रहे थे कि वेल जैसा कि मेरे को किमिंची से एक्सपेक्टेड था। और फिर जो किमिंची होते है वो उसको दिखाने लगती है। वेल गाइस सप्लीमेंट क्या है ये मेरे को समझ में पल्ले नहीं है, मेरे ख्याल से कोई दवाई के बारे में बता रही है शायद। फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने आसपास देखता है और काफी सारे जो लड़कियां होती है वो अपने हीरो को घूर घूर के देख रहे थे क्योंकि अपना हीरो होता ही इतना हैंडसम है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और फिर वो बोलता है कि वेल मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जो किमिंची होता है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वो तो अपने हीरो के साथ ही रहना चाहती है। और फिर अपने हीरो को बोलते कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। वेल हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो चश्मा लगा लेता है और फिर ये देख के जो किमेंची होती है वो बोल रहे थे कि वेल हाँ इसकी मदद से तुम अपने जो हैंडसमनेस है उसको थोड़ा कम कर पाओगे। लेकिन तभी अपने हीरो को जो है डार्क हो रहा फील होता है और फिर तभी सबको बताया जा रहा होता है कि वेल प्लीज जितने भी लोग हो अपनी जगह से मत हिले क्योंकि यहाँ पर जो है क्रिमिनल ब्लैकमैन जो है वो आ चुका है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि ब्लैकमैन, ये ब्लैकमैन क्या है।
फिर जो केमेंची होती है वो अपने हीरो को बता रही होती है केवल ये ब्लैकमैन रेफर किया गया है, जो लोग अपनी जो अवेकनर्स की एबिलिटी है उसको गलत इस्तेमाल करते हैं और क्रिमिनल वाला काम करते हैं। फिर तभी जो अपना हीरो होता है उस ब्लैकमैन को देख लेता है और मन में बोल रहा होता है कि वेल ऐसा लगता है कि सारे जो अवेकनर होते हैं इस तरह का ब्लैक एनर्जी एमिट नहीं करते। फिर तभी जो केमेंची होती है वो बोल रही होती है कि वेल ये तो काफी अजीब है, जबकि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने शील्ड को एक्टिवेट कर दिया, अब कोई भी जो अवेकनर है वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि भाई मेरे ख्याल से ये किसी और चीज़ का ये फायदा उठाना चाहते हैं। फिर तभी जो उसकी मेंची होती है वो बोल रहे थे कि भाई अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डाइवर्जन है उसको मतलब जो हमारा फोकस है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं और कहीं और ही कुछ और कर रहे हैं ना। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास देख लेता है और वो देखता है काफी सारे जो लोग होते हैं वो मैजिक स्टोन से कुछ कर रहे होते हैं। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो पूछता है कि पहले बेसमेंट में कहीं मैजिक स्टोन भी है क्या। फिर ये सुन के जो केमेंची होती है वो बोलते कि हाँ इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है, यहाँ पर 1 लाख का तो मैजिक स्टोन, रुको 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 जरा कहीं ऐसा तो नहीं। फिर तभी जो केमेंची होते हैं वो अपने हीरो को बोल रहे थे कि बोल चलो कोई बात नहीं, आखिर का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है और वो जल्दी से उन सबको पकड़ लेंगे। और वहीं पे हम देखते हैं सोनता की वाइफ होती है वो काफी चिंता कर रही होती है क्योंकि उसका जो कॉल होता है वो नहीं लग रहा होता है और वो बोल रहे थे कि वेल ऐसा तो वेल ऐसे ही अगर चलते रहा फिर जो ह्योंग होते हैं उसको किंडरगार्टन से लाने में काफी दिक्कत हो जाएगा। फिर अपना हीरो भी मन में सोचने लगता है कैसे जो अपनी ह्योंग होती है वो काफी ज्यादा बुरा मान जाएंगे, उदास हो जाएंगे और मन में सोच रहे थे कि वेल ऐसा लगता है कि मेरे को इन सब की मदद करनी ही पड़ेगी। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल केमेंचो तुम सोयंग के साथ यहीं पे रहना, मैं अभी के लिए कंफर्ट रूम में जा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये सुन के जो केमेंची होती है थोड़ी हैरान तो हो जाती है, फिर बोलते चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गई। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो जल्दी से बेसमेंट में जाने लगता है और फिर जैसे ही अपना हीरो बेसमेंट में आता है वो देखता है काफी सारे जो लोग होते हैं वो मारे चुके होते हैं। वेल गाइस सारे मरे तो नहीं होते लेकिन काफी ज्यादा डैमेज होते हैं, मतलब उनको काफी ज्यादा गहरा चोट होता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने माना का इस्तेमाल करते हुए तो उन सबको थोड़ा बहुत हील कर देता है कि हाँ मरेंगे नहीं वो। फिर अपने हीरो का ध्यान उसी रूम में जाता है जहाँ पे जो चोर होते हैं वो चोरी कर रहे थे। वहाँ पे एक जो बंदा होता है वो बोल रहे थे कि अरे यार जल्दी जल्दी करना, हमें जल्दी जल्दी यहाँ से जाना होगा। फिर तभी जो अपना हीरो होता है उस बंदे को देखते हुए मन में बोल रहा था कि वेल ये वही बंदा है जिसके जिसके पास से मेरे को जो है वो स्वॉर्ड का एनर्जी फील हो रहा है। वेल मेरे को क्या करना चाहिए। फिर तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो लाइटनिंग की स्पीड से जाता है और सबको एक ही बारी में नॉक कर देता है। और फिर ये देख के जो अपना हीरो होता है वो मन में बोलता है कि वेल चलो मैंने यहाँ का काम तो कर दिया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे केवल बाकी सब जो काम है वो मेरे ख्याल से मेरे को एसोसिएशन पे छोड़ देना चाहिए। और फिर हम देखते हैं जो एसोसिएशन के बंदे होते हैं वो भी वहाँ पे आ चुके होते हैं और वो एक जो लड़की होती है वो अपने साथियों को बता रही होती है कि वेल जो ब्लैकमैन है वो मैजिक स्टोन को टारगेट कर रहे हैं, हमें जल्दी से जाना चाहिए। फिर जो लड़की होते हैं वहां से जाते हुए बोल रहे थे एक बंदे को कि वेल जो जिस बंदे ने जो ज्वेलरी को चोरी किया था तुम उसका ख्याल रखो। फिर हम देखते हैं जो लड़की होती है वहां से कूद जाती है और फिर अपने साथियों को बोल रहे थे केवल जितने भी लोग हैं वो मेरे साथ चलो बेसमेंट में। फिर तभी जो लड़की और उसके साथी होते हैं वो रूम के बाहर आ चुके होते हैं और फिर अंदर जाते हुए जो लड़की होती है वो बोल रही थी कि वेल मूव मत करना, हम तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करने आए हैं। लेकिन वो जैसे ही अंदर देखते हैं वो देखते कि जितने भी सारे चोर थे वो पहले नॉकआउट हो चुके थे और ये देखे वो सभी भी काफी कंफ्यूज होती और जो लड़की होती है वो मन में सोच रही थी कि वेल आखिरकार इन सबको आखिर ऐसे किसने बेहोश किया होगा। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो सोनताई होता है रूम के बाहर आ रहा होता है और फिर उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल आज तुम्हारा बर्थडे है लेकिन तुम बिल्कुल भी रेस्ट ही नहीं कर पा रहे। फिर ये सुन के जो सोनताई होता है वो बोलता है यार ये बर्थडे वर्डे क्या है, आखिर का इसका मतलब यही है ना कि हम इस दिन बस बोर्न किए थे, आखिर क्या ही हो सकता है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो सोनताई को बोलता है लेकिन जो स्प्रिंग पेविलियन की फैमिली है उसमें ऑर्डिनरी चूज तो हो ही नहीं सकता। फिर ये सुन के जो सोनता ही होता है उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था लेकिन तभी हम देखते हैं जो सोनता ही होते हैं जो अपना वो ह्योंग होते हैं और जो चूहा होता है वो अपने
सोनताई को बर्थडे का कॉन्ग्रेचुलेशन और अपने सोनताई को हैप्पी बर्थडे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं और हम देखते हैं वहीं पे ह्योंग भी आ जाती है और केमेंचो भी आ जाते हैं अपने सोनताई को बर्थडे विश करने। लेकिन जो अपना सोनताई था वो कुछ ज्यादा इमोशनल हो चुका था और अपने हीरो और बाकी सबका शुक्रिया अदा कर रहा था। और लेकिन हम देखते कोई बोलता है बस जल्दी जल्दी जितने भी कैंडल्स हैं उन सबको फूंक मार के फिर हम देखते इस तरह से जो अपनी हैप्पी एंडिंग होती है वो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अपना सोनता ही होता है वो अपने हीरो को बता रहा होता है कि वेल आज चिल्ड्रंस डे तुम्हें पता है। फिर अपना हीरो बोलता है कि क्या चिल्ड्रन डे। फिर तभी जो सोनता ही होता है वो बोलता है कि हाँ इसका मतलब ये है कि आज हुआ छुट्टी और इसका मतलब ये है कि आज हमारा जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा चलने वाला है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि वेल हाँ मैंने भी इसके बारे में बुक्स में पढ़ा हुआ कि चिल्ड्रन डे का मतलब ये होता है कि चिल्ड्रन का दिन मतलब आज जो है चिल्ड्रन कुछ भी कर सकता है और कुछ भी मांग सकता है ना। और वैसे अपने हीरोइंग भी तो एक चिल्ड्रन ही है ना। फिर तभी जो अपना सुनता ही होता है वो बता रहा था कि वेल हाँ इसी वजह से मैं और जो अपने हीरोइंग है उसके साथ जा रहा हूँ मैजिक शो देखने के लिए, क्या तुम भी चलोगे। और जो सुनता ही होता है वो बता रहा होता है कि वेल इसी वजह से आज जो है वो मैं लंच सेल में देने वाला हूँ मतलब कम दाम में देने वाला हूँ। और लेकिन मैंने ये सुना है कि जो केमेंचू है वो यहाँ पे आज नहीं आ सकते लेकिन ये तो काफी प्रॉब्लम वाला काम हो जाएगा। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बता रहा था कि वेल इसी वजह से मैंने एक और बंदे को बुलाया उसकी जगह पर। फिर तभी हम देखते हैं अचानक कि एक बंदा जो होता है वहां पर आ चुका होता है और फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते कि आह देखा नाम लिया और हाजिर हो गया। और फिर हम उस बंदे को देखते जो कि और कोई नहीं बल्कि लाइब्रेरियन वाला ही बंदा होता है। और फिर तभी जो सोनता ही होता है उस लाइब्रेरियन से पूछते कि अच्छा बाय द वे क्या तुम्हारे पास गार्डियन सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट है। फिर हम देखते हैं जो लाइब्रेरियन बंदा होता है वो तुरंत ही उसको दिखा देता है। वो बोलता है कि हाँ मैं सब कुछ लाया हूँ। वेल गाइस मेरे को नाम या जल्दी याद नहीं होते मतलब कितने सारे नाम होते हैं वो भी अजीब अजीब से तो इसलिए मेरे को सारे नाम याद नहीं है। तो मैं लाइब्रेरियन और बाकी उसका वाइफ मतलब ऐसे करके बता दिया करूंगा आप समझ जाया करो क्या होगा। और फिर हम देखते हैं ये सुन के जो अपना सोनता ही होता है वो बता रहा था कि अच्छा तो ठीक है तुम जो डिशेस को साफ करने का काम है वो स्टार्ट कर दो। फिर ये सुन के जो लाइब्रेरियन होता है वो बोलता है ठीक है। फिर तभी जो सोनता ही होता है वो बता रहा होता है कि वेल सच में अवेकनर बनने के बाद काफी सारे जो लोग होते हैं वो काफी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। लेकिन तभी जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि वेल हाँ लेकिन हमें अपने आप को ट्रेन करना भी जरूरी रहता है। भले अगर तुम अवेकनर हो लेकिन ये इसका कोई ये मतलब नहीं है कि तुम्हें बिना ट्रेनिंग मिले तुम काफी अच्छा काम कर लोगे। फिर तभी जो सोनता ही होता है वो बोलता है कि हाँ बात तो तुम्हारी भी सही है। लेकिन फिर तभी जो सोनता ही होता है उसे कुछ शक होता है और फिर वो मन में बोल रहा होता है कि वेल रुको जरा तो किमिचुन का मतलब क्या है? क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ये जो लड़का है ये सी लेवल अवेकनर है और जहाँ पे जो केमेंचू है वो सिर्फ जी लेवल अवेकनर है। लेकिन केमेंचू जो है इससे काफी परफेक्ट तरीके से जो काम होती है वो कर लेती है, इसका मतलब क्या है। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो केमेंची होती है वो कार में बैठी होती है और फिर उसकी सेक्रेटरी होती है वो बोल रहे थे कि वेल मिस केमेंचू हम अपने जो डेस्टिन जगह पे है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और फिर जो सिक्योरिटी होती है वो केमेंची को समझाने लगती है कि वेल जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है आपको सबसे पहले जाकर जो प्रेसिडेंट है उनको ग्रीट करना है और फिर बाकी सब जो भी गिल्ड का काम है उसे स्टार्ट करना है। फिर ये सुन के जो केमिंची होती है वो बोलते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है वैसे अब मेरे डैड का क्या कहना है। फिर जो सिक्योरिटी होते हैं वो केमिंची को बताते हैं कि वेल उन्होंने ये किया कि आज वो अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। फिर ये सुन के जो केमिंची होती है वो बोलते कि वेल हाँ जैसा कि मेरे को लगा था वैसे भी वो काफी ज्यादा ज्यादा ही बिजी रहते हैं। लेकिन फिर तभी केमिंची जो है सिक्योरिटी को बोल रही थी कि वेल रुको जरा लेकिन आज जो है वो चिल्ड्रंस डे है तो मेरे को इतना सजने की क्या जरूरत है और इतना सारा जो मतलब फैंसी जो लाल लाल कपड़ा पहना हुआ है उसके पहनने की क्या जरूरत है। फिर ये सुनकर जो सेक्रेटरी होती है वो बोल रहे थे कि वेल ये जो कलर है वो सिंबल रिप्रेजेंट करता है ड्रैगन गिल को और वैसे भी आज चिल्ड्रन डे और आपका कपड़ा देखिए काफी सारे जो चिल्ड्रन है वो काफी खुश भी हो जाएंगे। लेकिन जो केमेंची होती है वो थोड़ा करके बोलते कि वेल गेट्स ओपन हो ही जा रहे हमें स्ट्रगल करना पड़ा और यहाँ पे तुम बात करो ड्रीम्स और हॉप्स की। फिर ये सुन के जो सेक्रेटरी होती है वो बता रही थी कि लेकिन फिर भी अपना ये जो वर्ल्ड है वो अभी के लिए बैलेंस तो है ना। फिर जो केमेंची होती है वो बोल रही थी कि वेल हाँ सही में एकदम अच्छे से बैलेंस है अगर हल्का सा भी डिसबैलेंस हुआ तो पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा मतलब सब कुछ बिगड़ जाएगा। फिर जो सेक्रेटरी होते हैं वो केमेंची को बता रही थी कि लेकिन मिस आप तो आइडियल बन चुके हैं रेड ड्रैगन गिल्ड में
जिसको कि क्रिम्सन विच ब्लैक रोज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही कार को रोकते हैं, जो केमेंची का लिपस्टिक होता है वो बिगड़ जाता है। फिर जो सिक्योरिटी होते हैं वो केमेंची को टिश्यू पेपर देते हुए बोल रहे थे कि वैसे भी आप काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग हाई रैंकिंग ऑफिशियल है, और आपको इस तरह से नेगेटिवली तो नहीं सोचना चाहिए। और वहीं पे जो केमेंची होती है वो मन में सोच रहे थे कि वेल मैं बस अपने आप को टफ दिखाना चाहती हूँ बाकी सब लोगों के सामने, की दूसरे लोग ये ना समझे कि मैं बस एक यंग वुमेन हूँ। और एक तरह से उन्होंने मेरे को इतना ज्यादा हैवी मेकअप दे दिया, अब मैं क्या ही कहूँ। फिर तभी जो सेक्रेटरी होते हैं वो केमेंची को बता रहे थे कि वेल आप अपनी जो सेकंड हॉबी है उसको एंजॉय तो कर रहे हो ना, मतलब वही दूसरा आइडेंटिटी। फिर ये सुन के जो केमेंची होती है वो बोल रहे थे क्या हॉबी, ये हॉबी थोड़ी है, ये तो मेरा अंडरकवर वर्क है जिसको कि मेरे को करना होता है। फिर ये सुन के जो सेक्रेटरी होती है वो बोल रही थी कि बस चलो ये तो काफी अच्छा हुआ कि आपका जो इंटरेस्ट है वो गिल्ड के बाहर भी कुछ तो बना। और फिर हम देखते हैं वो बातें करते करते वहां पे पहुंच भी जाते हैं, और फिर हम देखते हैं जो कि मेंची होते हैं वहां पर आ चुके होते हैं, एकदम सेक्सी लग रही होती है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे अपना हीरो लाइब्रेरियन और जो ह्योंग होते हैं वो मेले में आए हुए होते हैं। फिर तभी जो लाइब्रेरियन होता है उसका ध्यान कहीं जाता है, मतलब एक गेम के पास जाता है, और फिर वो अपने हीरो को बताता है कि वेल जरा उधर तो देखो। फिर जो अपना हीरो होता है उसको उसकी तरफ देखता है, वो उसको देख के बता रहा था कि वेल ये तो वही नाइफ थ्रोइंग गेम है ना। लेकिन वहीं पे अपना जो हीरो होता है कुछ और ही समझ लेता है, वो मन में बोल रहा था कि वेल कि कहीं ये जो असैसिन की प्रैक्टिस तो नहीं चल रही वो भी दिन में। और लेकिन अपने हीरो का ऐसा चेहरा देख के जो लाइब्रेरियन होता है वो समझ जाता है कि अपना हीरो क्या सोच रहा है। फिर अपना हीरो को बताता है पहले ये सिर्फ एक गेम है जिसमें कि गुब्बारे को मारना होता है, और अगर उसको फोड़ दिया तो तुम्हें इनाम मिलता है। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो मन में बोलता है कि अच्छा तो एक गेम है, वेल मैं तो कुछ और ही सोचने लगा था। फिर तभी जो लाइब्रेरियन होता है वो अपने हीरो को बताता है कि वेल जितने ज्यादा तुम बैलून्स को फोड़ोगे तो तुम्हारा जो प्राइस होगा उतना ही ज्यादा होगा। फिर तभी जो ह्योंग होता है वो बताती है कि वेल देखो तो जरा वहाँ पे कितना बड़ा जो है ह्यूज टेडी बियर है, वो उसमें प्राइस के अंदर है, और हमें उस टेडी बियर को दिखाया जाता है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो ह्योंग से पूछता है कि वेल ह्योंग क्या तुम्हें वो चाहिए। फिर ये सुन के जो ह्योंग होती है वो बोल रही थी कि वेल हाँ, अगर वो मुझे मिल गया तो मुझे पूरा खाना खाने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे को खाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है उसको बोलते क्या सच में, क्या तुम्हें चॉकलेट और स्नैक्स नहीं खाना। फिर ये सुन के जो ह्योंग होती है वो भी सोच में पड़ जाती है, वो बोल देते कि अरे हाँ मेरे को खाना है लेकिन मेरे को वो भी चाहिए, अब क्या बोलूं मैं। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो लाइब्रेरियन को बोलता है कि वेल क्या तुम ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा तुम करोगे तो तुम ह्योंग के भी काफी पास आ जाओगे, मतलब उसके भी दोस्त बन सकते हो। फिर जो लाइब्रेरियन होता है वो अपने हीरो को बताता है कि वेल मैं ट्राई तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरा जो एबिलिटी है वो एक्सप्लोसिव एबिलिटी है, मतलब कोई शूट वाला नहीं है। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि एक्सप्लोसिव एबिलिटी, ये किस तरह का एबिलिटी है। फिर जो अपना लेबरिन होता है वो बता रहा था कि वेल हाँ मेरा जो एबिलिटी है वो सी लेवल का एबिलिटी है, उतना पावरफुल भी नहीं है, बस मैं अपने जो एबिलिटी है उसका इस्तेमाल करते हुए जो मॉन्स्टर होता है उनको ब्लाइंड थोड़ी समय के लिए कर सकता हूँ। वेल मुझे पता है कि उतना यूजफुल नहीं है, थोड़ा यूजलेस ही है, मैं क्या ही बोलूँ। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो लाइब्रेरियन को बोलता है कि बस चलो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई तो करके देखो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे तुम फेंकना, ठीक है। फिर ये सुन के जो लाइब्रेरियन होता है वो थोड़ा स्ट्रोक होता है, वो बोलता है क्या सच में। फिर अपना जो हीरो होता है वो शॉप ओनर के पास जाता है, वो बोलता है वेल मेरे को 3 एरो दो, मतलब देख सकते हो गाइस यही होता है जिसको कि फेंक के हम गुब्बारा फोड़ सकते हैं। फिर अपना जो हीरो होता है वो तीनों उस लाइब्रेरियन को दे देता है। फिर तभी जो लाइब्रेरियन होता है वो बोल रहा था कि वेल अगर हमें वो टेडी बियर चाहिए तो हमें टोटल 100 पॉइंट चाहिए, इसका मतलब ये है कि मेरे को तीनों बार जो गुब्बारा है उस पर हिट करना पड़ेगा, ये कैसे पॉसिबल है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है उसको बोलते हैं कि भाई जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही करना, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर जो अपना हीरो होता है वो लाइब्रेरियन को बताता है कि फिर कैसे कैसे तुम्हें फेंकना है, कैसे अपने पावर में अपने हाथ में पावर का एग्जर्ट करना है और स्लोली जो है उसको फेंक देना है। फिर और लास्ट में जो अपना कंसंट्रेशन है उसको भूलना मत। और हम देखते हैं जो लाइब्रेरियन होता है वो फेंकने के लिए रेडी होता है और फिर फेंक देता है। और हम देखते हैं वेल गाइस हमें ये तो नहीं बताया गया कि 2 बार कब फेंका, लेकिन सीधा हमें लास्ट बार दिखाया जाता है कि सीधा उसने 100 पॉइंट जीत लिया होता है। और फिर ये देख के जो वो लेबरेंट तो है वो भी काफी खुश होता है, वो बोलते हैं क्या सच में मैंने कर दिया। और फिर अपना जो हीरो होता है उसको बता रहे थे कि वेल देखा मैंने कहा था ना काफी इजी। और हम देखते हैं
जो ह्योंग होती है उसे मिल जाता है वो टेडी बियर, और वो भी काफ़ी खुश होती है। और फिर माइक में कोई बोलता है कि वेल जो मैजिक शो है वो स्टार्ट होने वाला, और अगर जिसको भी ये मैजिक शो देखना है प्लीज मेन सीट पे आकर बैठ जाओ। और फिर हम देखते हैं जो ह्योंग होती है वो बोल रहे थे कि वेल अंकल जल्दी चलो, हमें जो है मैजिक शो देखना है। फिर अपना हीरो भी होता है वो देख रहा होता है उसको, और अपना हीरो ह्योंग को बोल रहा था कि वेल ह्योंग जरा धीरे धीरे चलो कहीं तुम गिर ना जाओ। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम दो किलर्स को देखते हैं, जहाँ पे एक किलर वन बोलता है कि वेल ब्रदर अगर ऐसे चलते रहा फिर तो हम काफी मुसीबत में आ सकते हैं। फिर किलर टू बोलता है कि वेल अब हम आखिर कर ही क्या सकते हैं, जो ऑर्डर है वो हमें अबव से है, मतलब ऊपर से आया हुआ है, और हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ेगा। हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो किलर वन होता है वो अभी भी हिचकिचा रहा होता है। फिर जो किलर टू होता है उसको बोलता है कि वेल अगर तुझे नहीं करना तो ना कर, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम करें या फिर ना करें हमारा मौत तो तय है। अगर हम करते हैं तो क्या पता हम जिंदा भी रहे, अगर हम नहीं करते हैं तो तुम्हें पता ना हमारे साथ क्या होगा। फिर तभी जो किलर वन होता है वो किलर टू को बोल रहा था कि वेल क्या होगा अगर हम पकड़ गए। फिर ये सुन के जो किलर टू होता है वो बोल रहा था कि वेल तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें जो अबव से ये जो ए ग्रेड का आर्टिफैक्ट भी मिला है, इसकी वजह से हमें कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, चाहे कोई अवेकनर भी क्यों ना आ जाए। फिर तब जो किलर वन होता है वो बोलता है कि वेल अच्छा तो इसका मतलब हमारा जो आज का टारगेट है वो ब्लडी फ्लावर है, क्यों है ना। फिर ये सुन के फिर ये सुन के जो किलर टू होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और वहीं पे जो किलर वन होता है वो मन में सोच रहा होता है कि वेल जो ब्लडी फ्लावर है उसका रियल आइडेंटिटी और कोई नहीं बल्कि विच ऑफ ब्लैक फ्लेम के मेंचू है। लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो ह्योंग होते हैं वो लाइब्रेरियन को बोल रहे थे कि वेल हाँ मेरे को यहाँ पे जगह मिल चुका है, यहाँ यहाँ से हम काफ़ी अच्छे से जो नज़ारा है वो भी देख सकते हैं। और फिर वहीं पे जो लाइब्रेरियन होता है वो बोल रहा था कि वेल क्या हम वहाँ पे बैठ जाए। हाँ वैसे वहाँ पर जो है हमें लेविटेशन का जो ट्रिक है वो भी काफ़ी अच्छे से दिखेगा। फिर वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि लेविटेशन ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर ये सुन के जो लाइब्रेरियन होता है बोलते हैं क्या। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस ऐसे ही बता बोल रहा था। और फिर जो लाइब्रेरियन होता है वो अपने हीरो को बता रहा था कि वेल मेरे को वो वाला मैजिक ट्रिक सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पे जो मैजिशियन होता है वो एक आदमी को बॉक्स में डालता है और फिर उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर बाद में जोड़ देता है। और वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो मन में बोल रहा था क्या एक ऐसा मैजिशियन जो कि दूसरों को काटता है फिर जोड़ देता है, ये किस तरह का मैजिक है भाई। फिर जो लाइब्रेरियन होता है वो अपने हीरो को बताता है कि वेल भले तुम्हें इसका ट्रिक पता हो लेकिन फिर भी देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल ये सुनने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन तभी जो अपना हीरो होता है उससे कुछ फेमिलियर सी ओरा को फील होता है, और वो ओरा फील करके जो अपना हीरो होता है वो मन में बोलता है कि रुको जरा ये तो केमिंचू का ओरा फील जैसा लग रहा है मेरे को। और फिर अपने हीरो का नज़र जो होता है वो भी किमिंची की तरफ चला जाता है, और फिर अपना जो हीरो होता है वो लाइब्रेरियन से पूछता है कि वेल उधर क्या है। फिर उधर देख के जो अपना लाइब्रेरियन होता है वो बोलता है कि वेल अच्छा वो तो एक वीआईपी सेक्शन है। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलता है अच्छा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो भी पर्सन बैठा है वो एक वीआईपी है, क्यों है ना। फिर वहीं पे जो लाइब्रेरियन होता है वो देखता और है हम कि वो देखते हैं बोलते जो लाइब्रेरियन होता है वो ब्लैक रोज का काफी बड़ा वाला फैन होता है। और फिर वो अपने हीरो को बता रहा होता है कि वेल साउथ कोरिया के अंदर जो भी ब्लैक रोज को नहीं जानता तो इसका मतलब ये है कि वो एक स्पाई है। और लेकिन अपना हीरो जो होता है वो बोलते हैं क्या स्पाई, लेकिन वो स्पाई कैसे हो सकता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो लाइब्रेरियन को बोलता है कि वेल अच्छा तो इसका मतलब ये है कि काफी जानी मानी हस्ती मतलब हंटर में आती है ना। फिर ये सुन के जो लाइब्रेरियन होता है वो बोलता है कि वेल हाँ ऑफ कोर्स ये जो है रेड ड्रैगन गिल्ड में एक एस है, मतलब रेड ड्रैगन गिल्ड की काफ़ी जानी मानी हस्ती है, और जो रेड ड्रैगन गिल्ड है वो टॉप 3 गिल्ड में आता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो केमिंचो को देखते हुए मन में बोल रहा होता है कि वेल अच्छा तो मिस केमिंचो आपकी एक और आइडेंटिटी भी है। और वहीं पे जो केवेंची होती है वो भी अपने हीरो को देख लेती है और अपना चेहरा छुपाते हुए मन में बोल रही थी कि अरे नहीं आखिरकार जो स्प्रिंग पेविलियन के लोग हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वेल मुझे पता है कि कैंगसू का काफी ये जो चेहरा है वो काफी मेरे को अच्छा लगता है। वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो केमेंचू को देखते हुए मन में बोल रहा था कि वेल मेरे ख्याल से कोई रीजन जरूर होगा कि केमेंचू जो है वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रही है ऐसे। और फिर हम देखते हैं जो मैजिक शो होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है, और जो मैजिशियन होता है वो अपना मैजिक शो दिखा रहा होता है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है उसको देख के मन में बोल रहा था कि वेल आखिरकार
कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ऐसे मूव कैसे कर सकती है? मेरे को तो कोई भी एनर्जी जो है फील नहीं आ रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो एक बुलेट होता है वो अपने हीरो की तरफ आ रहा होता है। लेकिन वक्त रहते जो अपना हीरो होता है वो गोली को रोक लेता है अपने एनर्जी की मदद से। लेकिन हम देखते जो दूसरा गोली होता है वो शील्ड में लग जाता है और इस चीज की खबर जो होती है वहाँ के बॉडी गार्ड्स को भी लग जाती है। वो बोल रहे थे कि आखिरकार यहाँ पे ये क्या हुआ। फिर जो दूसरा बंदा आता है वहाँ पे आते हुए बोल रहा था कि पहले यहाँ पे किसी ने और बुलेट का इस्तेमाल किया है। फिर ये सुन के जो दूसरा बॉडीगार्ड होता है वो भी काफी हैरान हो जाता है और फिर वो बोल रहे थे कि अरे नहीं, यहाँ पर किसी ने यहाँ पर हम पे अटैक कर दिया है। और फिर हम देखते हैं जो बॉडीगार्ड होते हैं वो अपने शील्ड को ओपन कर देते हैं और फिर जो दूसरा बॉडीगार्ड होता है वो बोल रहा होता है कि वेल जितना भी शील्ड है उसका आउटपुट को इंक्रीज कर दो। लेकिन हम देखते हैं जो बुलेट का पावर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन जो शील्ड होता है उसको संभाल नहीं पा रहा होता है और वहाँ पे क्रैक्स भी आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं एंड में जो शील्ड होता है वो टूट जाता है और फिर कोई जो बॉडीगार्ड होता है वो बोलते हैं कि अरे नहीं, कोई जितनी जल्दी हो सके इन सभी बुलेट्स को रोको। और वहीं पे जो बॉडीगार्ड्स थे वो भी काफी हैरान हो रहे थे। वो मन में बोल रहे थे कि वेल हमारा जो शील्ड था वो काफी एनहेंस हो चुका था लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो हमारा शील्ड है इतनी जल्दी टूट जाएगा। मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे हाल ही में कोई इम्प्रूव वर्जन जो ओरा बुलेट है वो आ चुका है। लेकिन आखिरकार कोई यहाँ पर क्यों ही ऐसा करना चाहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो केमेंची होते हैं वो अपने एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आसपास जो बैरियर होते हैं वो क्रिएट करने लगते हैं। और ये देख के जो बॉडीगार्ड होता है वो बोलते कि वेल ब्लैक हंटर रोज और वो काफी हैरान होता है। लेकिन फिर तभी जो केमेंची होते हैं वो बोलते कि वेल आखिर का तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कल्प्रिट को नहीं पकड़ना जिसने कि बुलेट फायर किया हुआ। फिर ये सुन के जो बॉडीगार्ड होते हैं बोलते कि अच्छा अच्छा ठीक है। और वहीं पे जो केमेंची होते हैं वो मन में बोल रहे थे कि वेल आखिर अचानक यहाँ पे ऐसा कौन कर सकता है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो स्प्रिंग पेवेलियन के लोग हैं वो सेफ तो होंगे ना। और फिर हम दो लोगों को देखते हैं जो कि सभी लोगों को बोल रहे थे कि वेल इस रास्ते से आए और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से इवैक्यूएट कीजिए। और हम देखते हैं काफी सारे जो लोग होते हैं वो जाने लगते हैं। और वहीं पे जो सौंदर्य की वाइफ होती है वो हेयोंग से पूछ रही होती है कि वेल हेयोंग तुम डरे तो नहीं ना। लेकिन हम देखते जो हेयोंग होती है वो रो रही होती है। वो बोल रहे थे कि वेल लेकिन जो मैं तो ठीक हूँ लेकिन जो मेरा टैडी है वो पूरा टूट चुका है। और फिर हम देखते हैं वो रोने लगती है। और फिर यहीं पे ये देख के जो अपना हीरो होता है वो गुस्सा करने लगता है और मन में बोल रहा था कि आखिरकार उन सभी लोगों की हिम्मत कैसी जो हेयोंग है उनको रुला हेयोंग है उसे रुलाने की। फिर जो अपना हीरो होता है वो बहाना मारते उन सबको बता देता है कि वेल मेरे को बाथरूम जाना और वैसे भी ये जगह सेफ है तो आप सब जा सकते हैं। वेल मैं चलता हूँ। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उन दोनों किलर्स के पीछे आ चुका होता है। फिर हम देखते हैं जो किलर नंबर 1 होता है वो किलर 2 को बोल रहा था कि वेल आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो उसके ऊपर फायर कर देना चाहिए ना था। फिर जो किलर 2 होता है वो बोल रहा था कि नहीं, मैंने उसको शूट तो किया था लेकिन पता नहीं कैसे बाउंस बैक हो गया था। और वहीं पे जो किलर 2 होता है वो मन में सोच रहा था कि वेल आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी ने यहाँ पे कस लगा दिया कि मैं उसे नहीं मार सकता। फिर जो किलर 1 होता है वो किलर 2 से पूछता है कि वेल क्या हमें सिविलियन के ऊपर अटैक करना चाहिए ताकि उनको कंफ्यूजन हो जाए। और फिर ये सुनकर जो किलर 2 होता है वो बोलते कि वेल कर ही लेते हैं। और फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और मन में सोच रहा था कि वेल क्या सिविलियन को मारना चाहते हो सच में। मेरे ख्याल से इनको जिंदा छोड़ना ही काफी नहीं होगा, इनको काफी ज्यादा पनिशमेंट देना पड़ेगा। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने आसपास ओरा को इस्तेमाल करते हुए जो बुलेट होता है उसमें ओरा का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी से उन दोनों किलर की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं वो दोनों गोली जो होता है उन दोनों के बैक साइड में लग जाता है और फिर वो दर्जक कराने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं उनके खून भी आने लगता है और वो बोल रहे थे कि अरे नहीं, मेरा पिछला हिस्सा अरे अरे मेरा चला गया। और उनको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि भाई तुम्हारी हिम्मत भी कैसी जो है होंगे उसे रुलाने की और इनोसेंट लोगों को मारने की। और फिर वहीं पे जो किलर नंबर 1 होता है वो अपने हीरो को देख लेता है और बोल रहा था कि भाई मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो लेकिन वो तुझे कभी भी जाने नहीं देगा। और फिर वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलते क्या वो। लेकिन फिर तभी अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि वेल चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए तो मैं यहाँ से चलता हूँ, बाकी सभी जो काम है वो हंटर एसोसिएशन कर लेगा। और फिर यही बोलते हुए वो वहां से चला जाता है। और फिर वहीं पे हम ह्योंग के टीचर को देखते हैं जो कि काफी सारे बच्चों को पढ़ा रही होते हैं। और फिर तभी
जो ह्योंग और जो टीचर होता है उसको एक मैसेज आता है और फिर वो बच्चों को बोलते कि वेल बच्चों 2 मिनट के लिए यहीं पे रुको, मैं बस अभी आई, ठीक है। और फिर यही बोल के वहां से फटाफट बाहर चले जाती है। और फिर हम देखते हैं जो टीचर होते हैं वो बाहर आकर फोन करती है और बोलते कि वेल हाँ ये मैं हूँ, क्या हुआ। फिर उधर का जो फोन का सिचुएशन होता है वो सब कुछ बता देते कि वेल कैसे कैसे वहाँ पे जो पार्क होता है उसमें अटैक हुआ था। फिर ये सुन के जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा तो ये सब होता है। वेल मेरे ख्याल से ये सब जो अटैक है वो जरूर इरेगुलर्स ने किया होगा। वेल हमें जो है और ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर उस साइड से कोई बोलता है कि वेल हाँ चलो आपका शुक्रिया, आप जो भी ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन फिर तब जो बच्चे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और बोलते कि अरे टीचर क्या कर रहे हो, जल्दी अंदर आओ ना। और वहीं पे जो टीचर होते हैं वो बोलते कि हाँ बस बच्चों 2 मिनट रुको। और फिर वो बोलते कि वेल ठीक है, वो फ़ोन पे बोलते कि वेल ठीक है मैं अभी बाद में तुम्हें कॉल करती हूँ। और फिर हम देखते हैं वो जो टीचर होते हैं वो अंदर आ चुके होते हैं। फिर वो अंदर आके बोल रहे थे कि वेल बच्चों मुझे माफ़ करना, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन तुम्हें पता है ना कल कौन सा दिन है। फिर ये सुन के जितने भी बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हमें पता है कल पेरेंट्स डे है। फिर जो टीचर होते हैं उन सभी बच्चों को बोलते हैं कि वेल हाँ बिल्कुल सही कहा, चलो ठीक है आज जो है तुम एक कलरफुल फ्लावर बनाओ अपने हाथों से, पेपर से बनाओ और फिर अपने जो पेरेंट्स हैं उनको दे देना। फिर ये सुन के जितने भी बच्चे होते हैं वो काफ़ी जी जान से जो कलरफुल फ्लावर होते हैं वो बनाने लगते हैं। फिर जो टीचर होते हैं वो ह्योंग के पास आते हैं और बोल रहे थे कि वेल ह्योंग वेल तुम्हारा जो फ्लावर है वो तो काफ़ी अच्छा है, अच्छा तो तुम अपने जो फ्लावर है वो किसको देना चाहते हो। फिर जो ह्योंग होते हैं वो बोल रहे थे कि वेल मैं अपने मॉम और डैड को देना चाहते हैं। फिर उसके बगल में जो उसके दोस्त होते हैं वो भी बोल रहे थे कि वेल मैं भी अपने जो मॉम है उन और डैड है उनको देना चाहते हैं। और फिर काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं वो कोई बोलते केवल मैं मॉम डैड को देना चाहती हूँ, कोई बोलते कि मैं ग्रैंडपा को देना चाहती हूँ। और कई इसी तरह से कई सारे जो बच्चे होते हैं वो बोल रहे होते हैं। फिर तभी जो टीचर होता है उसका ध्यान एक बच्चे की तरफ जाता है और फिर उसको देख के वो मन में बोलते कि अरे हाँ यहाँ पर तो जियोंगरुन भी है। और फिर टीचर जियोंगरुन के पास जाके बोल रहे थे कि वेल जियोंगरुन तुम्हारा तुमने तो काफ़ी अच्छा जो फ्लावर है वो बनाया। लेकिन फिर तभी उसके बगल में बैठा वो जो बच्चा होता है वो पूछता है कि वेल लेकिन जियोंगरुन तुम आखिरकार ये किसको दोगे। फिर ये सुन के जो जियोंगरुन होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर तभी जो दूसरा बच्चा होता है वो बोलता है कि वेल हाँ टीचर आखिरकार जो जंगल है वो किसको दे पाएगा, क्योंकि इसके तो ना ही मॉम है और ना ही डैड। और फिर जो तीसरा बच्चा होता है वो बोल रहा था कि वेल हाँ इसी वजह से आखिरकार ये जो जैंगरून है ये अपनी आंट के साथ रह रहा है। और फिर जो पहला वाला बच्चा होता है वो बोल रहा था कि वेल हाँ इसी वजह से जो मेरी आंट है उन्होंने कहा है कि तुम और वहीं पर जो टीचर होती है वो मन में बोल रहे थे कि वेल इनको ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। फिर पीछे वहीं पे जो ह्योंग होती है उसे काफी तक गुस्सा आ चुका होता है और फिर उन सभी बच्चों को बोल रही होती है कि वेल तुम सभी लोग सच में काफी ज्यादा बुरे। अगर तुमसे कोई ऐसा पूछता, अगर तुम्हारे कोई मॉम डैड नहीं होते और फिर तुमसे कोई ऐसा सवाल पूछता क्या तुम्हें सच में अच्छा लगता। और फिर ये सुन के जितने भी बच्चे होते हैं वो कुछ भी नहीं बोल पाते और ऐसा सोचते हुए जितने भी बच्चे होते हैं वो रोने लगते हैं। वो बोल रहे थे कि नहीं हम ऐसा नहीं चाहते। फिर ये सुन के देखते हुए जो ह्योंग होती है वो बोल रहे थे वेल देखा तुम ऐसा नहीं चाहता, तुमने ऐसा सवाल आखिरकार जियोंगरुन से क्यों पूछा। फिर जो टीचर्स होती हैं वो बच्चों को बताते हैं कि वेल बच्चों अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि वेल हमें माफी मांग लेना चाहिए। फिर जो टीचर होती है वो बोलते कि अच्छा ठीक है तुम इसी तरह से जियांगरुन में उससे भी माफी मांग लो। और फिर यही बोल के जितने भी बच्चे होते हैं जियांगरुन में से माफी मांग लेते और फिर टीचर बोल देते वेल आगे से आज से कभी भी किसी को नहीं बोलना। फिर जितने भी बच्चे होते हैं वो बोलते ठीक है और वो तीनों ही जियांगरुन से माफी मांगते और जियांगरुन बोलते चलो कोई बात नहीं और फिर रोना भी बंद कर देता है। फिर जो ह्योंग होती है वो जियांगरुन को सहारा देते हुए बोल रहे थे कि वेल अब तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं, चलो हम साथ मिलके जो फ्लावर है बनाते हैं। फिर ये सुन के जो वो जैंगरुम होता है वो बोलता है ठीक है मैं अपना जो फ्लावर है वो अपनी आंट को देना चाहूंगा। और जो ह्योंग होती है वो जैंगरुम को बोल रही होती है कि वेल तुम्हारा जो फ्लावर है तुम्हारी आंट को सच में काफी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम केमिंची के सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि जाते हुए मन में सोच रही होती है कि वेल जो हमारे गिल्ड मास्टर है वो एक क्लास के अवेकनर है और वो अपीयर हुए थे जब एज ऑफ केओस था, मतलब काफी सारे जो मॉन्स्टर थे घूम रहे थे और अटैक कर रहे थे। और तभी जो हमारे गिल्ड मास्टर किम ह्योंचुल है वो एक मैजिक स्वर्ड्समैन है और उन्होंने काफी ज्यादा जो फाइट किया था और उन्होंने ह्यूमैनिटी को काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है मैजिक बीस्ट को मारने का। और इतने महान जो हमारे गिल्ड है मतलब रेड ड्रैगन गिल्ड के गिल्ड है वो सच में मेरे को उनका जो सेक्रेटरी है उनके बनने में काफी ज्यादा गर्व
फील होता है चलो आज का जो मैं काम है वो बिना मिस्टेक के उन सबको कर देते हो, और फिर तभी वो गेट पे दस्तक देते हैं और फिर जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो, और फिर जैसे ही वो अंदर आते हैं वो बोलते कि वेल गुड मॉर्निंग गिल्ड मास्टर, और फिर वो बता रही होती कि वेल आपको क्या क्या दिन में करना है कि वेल सबसे पहले आपको जो है जो प्रेसिडेंट लेक्चर है उनसे बात करना, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोल रहे थे कि वेल रुको जरा अभी मैंने तुमसे कुछ पूछना है। अच्छा, जो ओरा बुलेट मेरी डॉटर के बार चिल्ड्रंस डे पे अटैक हुआ था उसके इन्वेस्टिगेशन में क्या तुम्हें कुछ सबूत मिला है? फिर ये सुन के जो सेक्रेटरी होती है वो बोल रहे थे कि वेल हमें मिला तो है, और हमारा जो इशारा है वो सिल्वर टावर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें आखिरकार उसने क्यों किया ये हमें तक समझ नहीं आया अभी तक। फिर तभी जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोल रहे थे कि वेल आखिरकार उन सबकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बेटी के ऊपर अटैक करने का, और आखिरकार इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है मेरे को ये जानना है, तो फिर इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है ये तुम्हें पता लगाना है। फिर ये ठीक है, फिर ये सुन के जो सिक्योरिटी होती है वो बोल रहे थे कि वेल ओके गिल्ड मास्टर, और आपने जो मेरे से फाइल मंगाया था स्प्रिंग पेविलियन का ये मैं ले आई हूँ। फिर जो गिल्ड मास्टर होता है उसको देखता है और बोल रहे थे कि अच्छा तो ये वही बंदा है, शॉप ओनर है। फिर ये सुन के जो सेक्रेटरी बोल रही थी वेल क्या आप सुनते के बारे में पूछ रहे? फिर ये सुन के जो गेल मास्टर होता है वो बोल रहे थे कि वेल हाँ ये पहले मेरा दोस्त हुआ करता था डंजन को एक्सप्लोर करने में। फिर जो सेक्रेटरी होती है वो पूछते कि वेल अब हमें इसे कैसे डील करना है? फिर ये सुन के जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोलते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है गिल्ड डील क्या करना है? वैसे भी पहली बार जो मेरी डॉटर है वो किसी चीज में इंटरेस्ट दिखा रही जब से उसकी मदर की डेथ हुई है, वो तब से ड्रीमंस के अंदर घुसी हुई थी, लेकिन पहली बार वो कुछ तो इंटरेस्ट दिखा रही है किसी में। और वैसे भी जो बॉस है वो काफी अच्छा बंदा है और काफी बढ़िया है, तो मेरे को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ये सुनकर जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती है ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, और फिर जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता है चलो ठीक है तुम जा सकते हो, और हम देखते हैं जो जो सेक्रेटरी होते हैं वहां से जाते हैं, जो गिल्ड मास्टर होता है उसका हाथ जल्दी जल्दी से जो तिजोरी होता है उसकी तरफ जाता है और फिर अपना पासवर्ड डाल के उसको खोल देता है, और हम देखते हैं जो गिल्ड मास्टर होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है, और हम देखते हैं गिल्ड मास्टर के हाथ में एक फ्लावर होता है, और वो जो फ्लावर होता है उसकी बेटी ने फर्स्ट टाइम उसको बना के दिया होता है जब उसकी जो बेटी छोटी होती है तब उसने बना के दिया होता है। और वो जो गिल्ड मास्टर होता है वो मन में सोच रहा होता है कि वेल सच में ये वही मेरा खजाना है जो कि मेरी डॉटर ने मेरे को फर्स्ट टाइम बना के दिया था। और फिर अपना सीन मॉर्निंग में शिफ्ट होता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो झाड़ू लगा रहा होता है, और फिर तभी जो लाइब्रेरियन होता है वो न्यूज़पेपर का काम कर रहा होता है और फिर अपने हीरो को हेलो बोलता है। और फिर जो लाइब्रेरियन होता है वो बोल रहा था कि वेल क्या बात है तुम भी काफी जल्दी जल्दी उठ के काम करने लगते हो। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि वेल तुम भी तो यही ना करते हो, और हम देखते हैं जो लाइब्रेरियन होता है वो अपने हीरो का शुक्रिया अदा कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि वेल तुम्हारा शुक्रिया अदा, और तुम्हारी वजह से मैं अपना जो डेली रिव्यू का टाइम है वो काफी टाइम से दे देता हूँ। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि क्या मैंने इसमें क्या ही मदद किया, तुमने तो बस अपना मतलब जो भी मेहनत है वो तुमने ही किया है। फिर तभी हम देखते जो लाइब्रेरियन होता है वो बोल रहा था कि वेल अगर मैं सच बताऊं तो तुमसे मिलने से पहले मैं अपने आप को काफी ज्यादा मतलब ऐसा फील होता था कि मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता, मैं हर एक चीज में कमजोर हूँ, लेकिन तुम्हारे से मिलने के बाद और तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैंने काफी चीज जो है वो रियलाइज किया है। पहले पहले मैं काफी ज्यादा बुरा फील करता था, मैं सोचता था कि मैं हमेशा एक सी क्लास था और सी क्लास ही रहूंगा, लेकिन जो तुमने मेरे को थ्रोइंग टेक्निक स्किल सिखाया था वो सच में काफी ज्यादा इस्तेमाल आया। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो हैरान होता है और बोलते रुको जरा तुमने भी क्या कहा?" फिर तभी ये सुन के जो लाइब्रेरियन होता है वो बोलता है कि वेल मैंने ये कहा कि जो तुमने मेरे को थ्रोन टेक्निक सिखाया था वो मेरे काफी ज्यादा यूजफुल आया है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुमने कहा कि एक बार जो सी क्लास अवेकनर है वो सी क्लास ही रहेगा, ये क्या है? ये कोई सेंस बना रहा है? फिर तभी जो लाइब्रेरियन होता है वो बोल रहा होता है कि वेल हाँ ऑफ कोर्स ये तो ऑब्वियस है ना, वैसे भी रीअवेकनिंग के चांस 0.0001% और भले ही तुम काफी ज्यादा बोले तो काफी ज्यादा लकी बंदे हो, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा जो क्लास है वो इंक्रीज होगा ही। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा होता है कि नहीं मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे कुछ बड़ा मिस्टेक कर दिया, क्योंकि जो अवेकनिंग होती है वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है और यहाँ पे किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है, और वहीं पे अपने हीरो को इतना ख्याल में खोजा देख के
वो जो लाइब्रेरियन होता है वो अपने हीरो को बुलाता है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो लाइब्रेरियन से पूछता है कि वेल अच्छा तुम्हें क्या कोई ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में पता है या फिर कोई मास्टर किया है। फिर तभी जो लाइब्रेरियन होता है वो बोलते हैं कि ब्रीथिंग टेक्निक वो क्या होता है। फिर तब ये सब जान के जो अपना हीरो होता है वो मन में बोलता है कि अच्छा तो मैं अब समझ चुका हूँ जो यहाँ के अवेकनर्स है उन्होंने ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में पता ही नहीं किया और इसी वजह से जो उनकी जो एनर्जी होती है वो ऐसी फ्लो करती रहती है, मतलब एक लाइन में फ्लो नहीं करती है, उनकी एनर्जी काफी ज्यादा वेस्ट हो जाती है। फिर जो लाइब्रेरियन होता है वो अपने हीरो को बाय करते हुए बोल रहे थे कि वेल चलो ठीक है वैसे भी काफी लेट हो चुका है, मैं जल्दी से जो अपना डिलीवरी का काम है वो कर देता हूँ। और वहीं पे हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि काफी सोच में डूबा होता है। फिर अपना सीन चेंज होता है जहाँ पे अपना हीरो और जो सोनताई होते हैं वो जूस पी रहे होते हैं। फिर सोनताई भी देख लेता है कि अपना जो हीरो है वो कुछ परेशानी में दिख रहा है। फिर अपना सोनताई पूछ लेता है कि अच्छा वैसे कैंग्सू क्या हो गया, तुम्हें कुछ चीज तंग कर रहा है क्या। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ कुछ तो है जो कि मेरे को तंग कर रहा है। फिर तभी अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल अच्छा सुनता है मुझे क्या तुम एक बात बताओगे। अच्छा मान लो कि तुम्हें एक चीज के बारे में पता है जिससे कि जो अवेकनर है वो स्ट्रांग हो सकता है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, मतलब तुम क्या करोगे। फिर तभी जो सोनता ही होता है वो बोल रहा था कि मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स मैं काफी सारे अवेकनर्स को ये चीज शेयर करूंगा। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो सोनता से पूछता है कि अच्छा तो तुम उनसे रिटर्न में क्या लोगे। फिर ये सुन के जो सोनता ही होता है वो बोलते है कि वेल मैं रिटर्न में क्या ही लूंगा, वेल अगर अवेकनर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर मेरी जो फैमिली है उनके प्रोटेक्ट करेंगे, मेरे लिए इतना ही काफी है। और वैसे भी ये इसका क्या फायदा है अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो अगर उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया, अगर वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो फिर उसका फायदा ही क्या होगा। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो ठीक है मैं समझ चुका, और वहीं पे सोनता है मजे मजे में बोलता चलो एक और कोका पीते हैं। और जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल मैंने अपने आइडेंटिटी को इसलिए हाइड किया था ताकि मैं आराम से जी सकूं और जो वर्ल्ड में क्यों चल रहा है उसको अवॉइड कर सकूं। वेल अगर ये वर्ल्ड जो है वो बैलेंस में आ जाता तो फिर मैं काफी अच्छे से जिंदगी जी पाऊंगा, तो ठीक है इसका मतलब ये है कि मेरे को अवेकनर्स के लिए एक जो ब्रीदिंग टेक्निक है उसको क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके बाद में अपना हीरो होता है वो अवेकनर्स के लिए ब्रीदिंग टेक्निक जो होता है क्रिएट कर रहा था और फिर फाइनली जो अपना हीरो होता है वो क्रिएट कर लेता है। और फिर चैन के साथ छोड़ते हुए मन में बोल रहा था कि वेल फाइनली मैंने पूरी 2 रातों से जो है ये ब्रीदिंग टेक्निक क्रिएट कर रहा हूँ और मैंने ये कंप्लीट कर लिया। वेल अब इस टेक्निक की मदद से जितने भी अवेकनर्स है वो एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर कैसे फ्लो कराना है ये सीख जाएंगे। और हम उस नोटबुक को देखते हैं जिसका नाम होता है प्योर राइटिजिस हाथ मेथड। लेकिन फिर तभी अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि अब मैं जो ये टेक्निक है वो वर्ल्ड में कैसे स्प्रेड करूँ। लेकिन फिर तभी अपने हीरो को कुछ दिन बाद की बात याद आती है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो केमिंची से पूछता है कि वेल अच्छा केमिंचू क्या तुम मुझे बताओगे जो प्रेसिडेंट है हंटर एसोसिएशन के वो किस तरह के पर्सन है। फिर ये सुन के जो केमेंची होती है वो बोलती है अच्छा प्रेसिडेंट है, वेल ये एक ऐसे पर्सन है जिनका जो नाम है वो ग्रेट पीपल्स में आता है, क्योंकि अगर जो प्रेसिडेंट है वो अभी नहीं होते जो यहाँ की जो भी रिपब्लिक कोरिया है वो काफी ज्यादा उलझी हुई होती है और मतलब इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती, और इतनी ज्यादा स्टेबल करने में प्रेसिडेंट का काफी बड़ा हाथ है और वो हर एक पर्सन की काफी ज्यादा मदद करते हैं। फिर अपना हीरो बोलता है कि अच्छा तो वैसी बात है। फिर अपना सीन जो होता है प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वेल सच में हमेशा एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो कि जो पावर और जो फेयरनेस है वो सबको इक्वली ट्रेड कर ले, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये उसी बंदे के पास जाती है। और अगर जो प्रेसिडेंट है वो ट्रस्टवर्दी होगा तो उसे पता है कि इस चीज का कैसे सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल चलो अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, वैसे भी काफी दिनों से काम कर ही रहा था। फिर अपना जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है प्रेसिडेंट पे, मतलब हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पे। और हम देखते हैं जैसे ही जो प्रेसिडेंट होता है वो अंदर आता है, जितने दोनों भी जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो अपने प्रेसिडेंट को ग्रीट करते हैं। और फिर हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट है वो जैसे ही अपने रूम में आता है वो देखते हैं कि वहाँ पे वही बुक होते हैं जो कि अपने हीरो ने बनाई हुई थी, और अपना हीरो काफी आराम से वहाँ पे जाके रख भी चुका होता है और किसी को भनक भी नहीं लगती। और फिर जैसे ही प्रेसिडेंट जो होता है उस बुक का नाम पढ़ता है वो बोलता है कि क्या ये पोयो राइटिजिस्ट हार्ट मेथड ये कोई मास्टर नोवेल है क्या, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं जो एक गार्ड होता है वो अपने एसोसिएशन प्रेसिडेंट के लिए चाय लेके आ रहा होता है। फिर तभी वो जैसे ही देता है
फिर जो अपना प्रेजेंट होता है उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर उससे उसी नोटबुक के बारे में पूछ रहा होता है। वो बोल रहा था कि वेल क्या तुम्हें पता है कि ये नोटबुक यहाँ पर कैसे आया? फिर जो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बोलता है कि वेल नहीं, मुझे नहीं पता। और फिर जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उस नोटबुक का फर्स्ट पेज पढ़ता है, प्योर राइट इज ए शार्ट मेथड, उसको पढ़ के वो बोलते हैं कि वेल ये तो एक तरह से जो मार्शल आर्ट नॉवल है ये उसका तरह लग रहा है। फिर ये सुन के जो प्रेसिडेंट होता है वो बोल रहा था कि वेल क्या बात है, तुम्हें भी इसके बारे में पता है? मतलब ये वही है ना जिसमें कि एक प्रोटेक्शनिस्ट होता है और फिर इसको सीक्रेट मैनर मिलता है, फिर वो काफी स्ट्रांग बन जाता है। फिर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बोल रहा था कि वेल अगर हम बुक पढ़ने से काफी स्ट्रांग बन गए तो फिर तो हमें कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये सुन के जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है कि वेल हाँ, बात तो ये सही है। लेकिन वही जो प्रेसिडेंट होता है वो मन में सोच रहा था कि मैं ये सोच रहा हूँ आखिरकार ये जो नोटबुक है यहाँ पर आया कैसे। और फिर जैसे प्रेसिडेंट होता है वो पन्ने को पलट रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि वेल ऐसा लगता है कि जिसने भी ये बुक लिखा है वो काफी फुल ऑफ एनर्जी होके लिखा है। लेकिन जैसे ही एक तरफ उसका ध्यान जाता है जहाँ पे जो प्योर रेटिजेस आर्ट मेथड होता है उसका काम क्या होता है, जो कि अवेकन्स को जो कि ऑरा होता है उसके अंदर बॉडी को कैसे फ्लो कराना है वो बताता है। और वो देख के वो प्रेसिडेंट भी काफी हैरान हो जाता है, वो बोल रहा था कि यार आखिरकार ये क्या था। फिर वो ध्यान से जो बुक होता है उसको दोबारा से खोलता है और फिर उसमें अपने हीरो ने लिखा होता है कि वेल मैं ये जो मेथड है वो क्रिएट कर रहा हूँ ताकि जो भी डांटियन होता है अवेकनर्स के अंदर वो जो ओरा को कैसे मैनिफेस्ट करना है, मतलब बॉडी के अंदर फ्लो कराना है, वो एक मेथड लिखा होता है। और ये सब देख के जो प्रेसिडेंट होता है वो भी काफी हैरान होता है। और वहीं पे जो प्रेसिडेंट होता है वो चाय की चुस्की लेते हुए काफी हैरान होते हैं और ये देख रहा होता है कि वेल उसमें लिखा होता है कि वेल यहाँ का जो भी रैंक है सिस्टम है वो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि यहाँ के लोग सोचते हैं कि एक एंडिंग पॉइंट है। और फिर इस पेज के एंडिंग में लिखा होता है कि वेल ये जो हार्ट मेथड है वो मेरा गिफ्ट है आपको और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मेथड का अच्छा इस्तेमाल करेंगे ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए। और फिर हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होता है वो मन में बोल रहा होता है कि वेल जो रैंक होता है उसको बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च किया गया लेकिन आज तक कोई भी रिजल्ट जो है वो काम नहीं किया। हर एक जो रिजल्ट था वो हर चीज फेलियर था। लेकिन ये जो चीज है वो थोड़ा अलग है, आखिरकार ये किसने लिखा है? और जो गिल्ड मास्टर होता है उस बुक को हाथ में पकड़ते हुए मन में सोच रहा था कि वेल सच में जो इसका कंटेंट है वो काफी कन्विंसिंग है। बोले तो एकदम फैक्ट है, कन्विंस भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि इसमें जो भी चीज लिखा है वो एक तरह से हर एक चीज सच है। और फिर जैसे उस पेज को पलट रहा होता है उसमें हम देखते हैं उसमें एक पंच का छाप होता है, मतलब मुक्का मारा होता है। और फिर ये देख के जो प्रेसिडेंट होता है वो बोल रहा था कि यार क्या ये इसका कोई सिंबल है? और फिर इस चीज को सोचते हुए मन में बोल रहा था वेल क्या ये जीरो लेवल अवेकनर ने भेजा है? वेल अगर ये ऐसा ही है तो फिर इसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं कर सकते कि ये काम नहीं करेगा। और फिर अपने हीरो ने एंड में ये भी लिखा होता है कि वेल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हार्ट मेथड है उसकी वजह से हम दोनों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं होगा। और फिर ये सब इतनी अच्छी तरीके से बातें करते लिखा हुआ देख के जो गिल्ड मास्टर होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल जिस हिसाब से ये इसने लिखा है ये और काफी वहीं पे जो गिल्ड मास्टर होता है वो मन में सोच रहा था कि वेल मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर लिशन को ये बुक मिल गया तो उसका किस तरह का एक्सप्रेशन होगा। चलो अभी के लिए मैं इसको कॉल कर देता हूँ। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते जहाँ पे जो लेशन था वो आ चुका था। और लीशन को आता देख के जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता है कि वो क्या बात है तुम आ गए। फिर वहीं पे जो लीशन होता है वो बोल रहा था कि वेल अभी क्या काम हो गया, वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मेरे को बाहर घूमना उतना पसंद भी नहीं है। और फिर वहीं पे जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता है कि अरे यार इतना गुस्सा भी करने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है तुम अभी के लिए ये जो कॉपी है इसको देखो जरा, मेरे ख्याल से ये उस यही चीज है जो कि तुम ढूंढ रहे थे। और फिर लेकिन उस नोटबुक को देख के जो लीशन होता है वो बोल रहा था कि यार आखिरकार तू इस तरह का गंदा नोटबुक कहाँ से ले आया। लेकिन जैसे ही उस कंटेंट को और क्या क्या लिखा होता है वो देखता है वो काफी हैरान हो जाता है। वो बोल रहा था कि वेल तुमने ये कहाँ से मिला? और फिर ये देख के जो ग्रीन मास्टर होता है वो बोल रहा था कि वेल क्या हो गया तेरे चेहरे को, ऐसा क्यों लग रहा है तेरे चेहरे का पूरा रंग ही उतर गया, काफी हैरान हो गया क्या बात है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो लीशन होता है वो बोल रहे थे वेल मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें ये मिला बुक कहाँ पे। फिर तभी जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोल रहे थे कि वेल अच्छा ये तो ये वही प्योर एटीएस हार्ट मेथड है। लेकिन जो गिल्ड मास्टर होता है वो लीशन से पूछता है अच्छा मुझे ये बताओ तुम अब्रॉड गए थे ना जीरो लेवल अवेकनर से मिलने ताकि तुम अपनी जो एनर्जी है
वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो रैम्पेज हो जाती है, रैम्पेज पे चले जाते हैं उसको कंट्रोल करने का। फिर ये सुन के जो लिशन होता है वो बोल रहा होता है कि वेल हाँ, मैं गया तो था लेकिन मेरे को उतना कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ कि मैं अपने जो रैम्पेज एनर्जी है उसको कंट्रोल कर सकूँ। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ये जो बुक है इसके अंदर मेरा सॉल्यूशन है और ये आखिरकार आया कहाँ से? फिर ये सुन के जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोल रहा होता है कि वेल तुम ऐसा कह सकते हो कि कोई जो अपनी कंट्री में 0 लेवल अवेगनर है जो कि अभी भी अननोन है, उसने मेरे को एज़ अ गिफ्ट दिया है ये। फिर ये सुन के जो ओलिशन होता है काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर तभी जो अपना गिल्ड मास्टर होता है वो ओलिशन को बता रहा होता है कि वेल जब सुबह-सुबह मैं यहाँ पर आया था मेरे डेस्क पे पहले से ही ये नोटबुक पड़ा हुआ था। मैंने सीसीटीवी में भी देखा लेकिन किसी बंदे का चेहरा दिखाई नहीं दिया, मतलब बंदा ही नहीं देखा, ये अपने आप ही पता नहीं कहाँ से आ गया। फिर ये सुन के जो लीशन होता है वो बोल रहा था कि वेल इसका मतलब ये है कि मैं पहला बंदा हूँ इस चीज़ को सीखने वाला। फिर ये सुन के जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोल रहे थे कि वेल हाँ, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया और अगर बाई चांस इसका कोई साइड इफेक्ट भी होगा तो मैथ्स क्लास के हंटर हो तो तुम इसको ओवरकम तो कर ही लोगे। फिर ये सुन के जो लीशन होता है उसको शुक्रिया अदा करता है और बाहर आ चुका था और फिर मन में सोच रहा था कि वेल पहले 0 लेवल अवेकनर जो कि साउथ कोरिया का, आखिरकार तुम कहाँ पे हो? तो भाई लोगों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।